तो फ्रेंड, नेहा फैज़ी का नया ब्लॉग आ चुका है और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही है जिसको सुन के काफ़ी लोग खुश भी हो जाएंगे और काफ़ी लोग गुस्सा भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट है सबा की शादी का। तो आप सभी को पता होगा कि सबा की जब शादी हुई थी तो मुदा में ही हुआ था। तो उसी चीज़ को लेके नेहा ने बताया है और नेहा का बताने का तरीका भी आपको पता है। नेहा और उसके हस्बैंड जो मिमिक्री कर कर के बताते हैं वो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे और एक चीज़, मैं मेरे सारे फैंस को हैप्पी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामना देना चाहती हूँ। तो आते हैं नेहा के ऊपर। नेहा ने यहाँ पे बोला है, आप सभी को याद होगा कि सबा की जो शादी हुई थी वो मुदा में हुई थी और मुदा में शादी से पहले जो है दीपिका जाके पहुँच गई थी। और दीपिका क्या हुआ था, एक दिन पहले गई थी, उसके दूसरे दिन जो है वो सोहेब आए थे। लेकिन दीपिका ने अपने हस्बैंड के आने की तैयारी में इतने सारे जो वहाँ पे ढोल नगाड़े बजाए थे, शायद आप लोगों ने देखा होगा वो वीडियो, आपको याद ही होगा। ये ज़्यादा पुराना नहीं है, सबा की शादी को तो अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी तो उनकी एनिवर्सरी भी आने वाली है। तो आप लोगों को याद होगा कि किस तरह से ढोल नगाड़े के साथ जो है वो सोहेब का स्वागत किया गया था। वैसे एक चीज़ यहाँ पे है जो तभी भी लोगों ने बोला था और नेहा ने भी बोला है कि आखिर ये दूल्हा है या ये शादी हो रही है, सोहेब की इस तरह से स्वागत क्यों की जा रही है। अगर दूल्हे का किया जाए या दूल्हे के घर वालों का किया जाए तो ही अच्छा लगता है। पर यहाँ पे और एक चीज़ जो है मुझे देखते देखते बहुत मतलब अच्छा लगा कि सोहेब का उसके पापा के संग जो रिलेशन है ना, एक बाप बेटे का जो रिलेशन, इतना प्योर रिलेशन है। और सोहेब जैसा भी है यार, ठीक है, शो ऑफ करता है जो भी करता है, लेकिन अपने माँ बाप को बहुत अच्छे से रखा है और बहुत प्यार करता है, उसके सारे ब्लॉग्स में दिखते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि सोहेब को देखते ही एक दिन बाद देखा उनके पापा ने, फिर भी उनके आंखों में जो आंसू हैं, इसका मतलब आप सोच ही सकते हैं कब एक पिता के आंखों में आंसू आता है अपने बेटे को देख के, खुशी के आंसू, जब उनका बेटा उनको उतनी खुशी में रखा होता है। उसके बाद चलते हैं दीपिका के बारे में। उन्होंने बोला कि दीपिका ने सबा की शादी में बहुत काम किया और ये सही बात है, सबने देखा। इवन तब वो प्रेग्नेंट भी थी और उस टाइम पे उन्होंने बहुत भाग दौड़ किया, पूरा काम का जो बोझ है ना पूरा अपने सर ले रखा था। लेकिन जो क्रेडिट है वो दीपिका को नहीं मिला, सारा क्रेडिट जो है वो सोहेब को मिल गया। अच्छा बेटा, अच्छा पति, अच्छा भाई, जो भी है सब कुछ का। तो यहाँ पे उन्होंने दीपिका को छेड़ के बोला कि दीपिका ने इतना कुछ किया लेकिन क्रेडिट सोहेब को नहीं मिला। क्या फ़र्क पड़ता है यार, पति पत्नी है, एक ही घर का है, इतने सारे चैनल है, 2 चैनल है, सबा का भी है। जब पति है तो पति का चैनल भी तो वाइफ का ही हुआ ना। तो किसी के भी चैनल में आए, किसी की भावाई होए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और एक चीज़ मैंने यहाँ नोटिस किया ना, देखिए दीपिका कितनी चुलबुली सी थी शादी में, कितना मतलब एंजॉय कर रही थी, नाच रही गा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं आजकल उनके जो ब्लॉग्स में ना वो चीज़ें गायब हैं। मैंने दीपिका को इतना मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा डाउन डाउन रहती है। मैं भी अभी अभी बेबी हुआ है इसीलिए, और बच्चे के पीछे तो पूरा टाइम चला जाता है, आप सबको पता है। एक बच्चे के पीछे 24 घंटे में क्या बोलते हैं, 20 घंटे शायद बच्चे के पीछे ही जाता है। और हाँ, उन्होंने ये चीज़ भी बोला, यानी कि नेहा ने, कि शादी वाले दिन जितना भी खाना बना था ना, लड़की वाले लड़के वाले दोनों के लिए, सारा खाना जो है वो लड़की वाले ही खा गए। इवन बाराती के लिए कुछ नहीं बचा था। तो उन्होंने एक फ्लो में बोल दिया कि यहाँ पे 2 भैंस भी काटे गए, जो सुन के मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा। लेकिन ठीक है, शायद इनके रिलीजन में खाया जाता है, लेकिन सुन के दुख तो होता है यार हमको। उसके बाद आते हैं सबा की शादी के ऊपर। उन्होंने बोला, देखिए बहुत सारे कुछ चीज़ हैं जो उन्होंने, जिस चीज़ को नोटिस किया, बहुत लोग करते हैं जिस चीज़ को लेके नेहा ने बोला। लेकिन एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि सोहेब ने अपनी बहन की शादी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं करी। हालांकि हाँ, सबा भी तब तक तो अर्न कर ही रही थी, उसका भी यूट्यूब चैनल है, तब भी था। लेकिन सोहेब ने अपना जी जान लगाया, दीपिका ने भी लगाया, बहुत अच्छे से अपनी बहन की शादी करवाई। और ये चीज़ तो सबको मानना चाहिए। इवन शादी के ड्रेस को लेके भी काफ़ी लफड़ा हो गया था। देखिए एक बात है, जब सबा को वो ड्रेस पहनाया गया, ऐसा तो नहीं है कि सबा को एकदम से ला के दिया गया हो, आप पहन लो, उनको तो पहले से भी पहनाया होगा ना। फिर भी सबा ने क्या किया, अपनी भाभी को नीचा दिखाने के लिए, उसके बाद जो उन्होंने दुल्हन बनना का जो क्रेज़ हावी हो गया था ना सबा के सर पे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, नए नए टाइप में दुल्हन बन बन के वो फ़ोटो छोड़ रही थी। आप सबको याद होगा उस वक्त पे बहुत ज़्यादा दीपिका को जो है गाली पड़ा था कि खुद इतने अच्छे से तैयार होती है और सबा को क्यों ऐसे कर दिया। अगर सबा में थोड़ी सी भी समझ होती तो वो ऐसा नहीं करती, क्योंकि उनके भाई और भाभी ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। सिर्फ शादी ही नहीं, बल्कि अभी तक भी जो उनकी इनकम है, अर्निंग है, वो भी उनके भाई भाभी की वजह से ही आ रहा है। क्योंकि सबा को जानता ही कौन था, यूट्यूब में उनको जो नाम और पहचान मिला वो भी सोहेब और दीपिका की वजह से ही मिला। वैसे आप बताना, यहाँ नेहा और दीपिका में से कौन गलत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना।